बड़ी जल्दी निकल जाते हैं। दुख की रातें कांटे से नहीं कटती और सुख की बरसातें कभी पता भी नहीं चलती है। कुछ दिन पहले चल रहा था कि भाई जो है कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम होना है, 29 को होना है, 30 को होना है, 31 को होना है, और वह दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चलेगा। अभी जो है मंत्री जी हमारे पास बैठे थे, बोले महाराज 4 दिन से पता ही नहीं चल रहा कहां हूं मैं, ना सोने का टाइम, ना कहीं आने जाने का टाइम, बस जैसे ही उठो चलो कहां, औषधालय में दवाई लेने, क्योंकि ये औषधालय है, यहां पर दोनों तरह की दवाइयां मिलती हैं। बाहर के भाग में जो है तन के रोग को ठीक करने वाली दवाई मिलती है, और अंदर के भाग में मन के रोग को ठीक करने वाली दवाई बट रही है। दवाई तो दोनों जगह है। इसीलिए जो है वो डॉक्टर जो बैठा है वह कागज की डिग्री लेकर के बैठा है, और ये जो डॉक्टर बैठा है इसके पास कागज की डिग्री तो नहीं है, लेकिन तीर्थंकर महावीर की डिग्री जरूर है। क्योंकि महावीर के मार्ग का मैं छोटा सा पथिक कुछ शब्दों को लेकर के आपके बीच में रोज आकर के बोलता हूं। और एक तो चमत्कार ये है, क्योंकि ये यहां पर इतनी सारी महिलाएं बैठी है, कहीं पर अगर 4 महिलाएं बैठ जाएं तो वहां पर शांति का वातावरण निर्मित नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर इतनी सारी बैठी है फिर भी सुई पटक सन्नाटा है। ये चमत्कार से कम नहीं है। बजाओ ताली, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी ये अनमोल फल मिलते हैं। पति लोग बड़े खुश हैं कि चलो कुछ फल तो जो है गुरु के सानिध्य में बैठ करके जो है हमें गुरु को सुनने का मौका मिलता है, और ये भी हमारे साथ साथ जो है बेहतरनी में सुनने का सौभाग्य पाया करती है। और सदियों से ये हमेशा रहा है कि जब भी कोई कार्य आगे बढ़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं भाग पुरुषों के महत्वताओं में भी महिलाओं का हाथ जरूर मिला करता है। इतिहास है इस बात के लिए। ये किसी ना किसी पुरुष की किस्मत को चमकाने में किसी ना किसी, बोलो, महिला का हाथ है, नारी का हाथ नहीं। आप तो सब चीजें क्लियर ही कर देती हैं, इसीलिए तो आपका नाम शीला है। इसीलिए जो है आज संध्याकालीन 31 तारीख की संध्याकालीन वेला में हम यहां पर बैठे हैं। कई पांडुलिपियां अभी भी उछल कूद में मग्न हैं। जमाना खराब है, पांडुलिपि बारिश आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है, और पांडुलिपि में इतनी ताकत नहीं होती है कि वह इतनी बारिशों को संभाल सके, क्योंकि समुद्र में केवल छोटी मोटी मछलियां नहीं होती हैं, उसमें भेल मछली भी होती है जो बड़े बड़े जहाज को भी पलट दिया करती है। तो तुम्हारा जहाज तो छोटा सा है, हाथ पांव में दम नहीं, फिर भी कहते हैं हम किसी से कम नहीं। याद में रखिएगा, कम आप किसी से नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा नैतिक दायित्व और धर्म बनता है। तो इसलिए जो है आज संध्याकालीन सत्र में हम सभी यहां पर गुरु बैठे हुए हैं। 3 तरह की आत्माएं इस दुनिया में देखने को मिलती है। एक वह जिनका इस दुनिया में जन्म कल्याणक मनाया जाता है, एक वह जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, और एक वह जिनका बर्थडे मनाया जाता है। बर्थडे मतलब याद में रखिएगा, जिनका जन्म और मरण समाप्त हो गया उनका जन्म कल्याणक मनाया जाता है। जो जन्म और मरण की मृत्यु को जीतने पर लगे हैं उनकी जयंती मनाई जाती है। लेकिन जो दोनों ही काम नहीं करते हैं उनका, तो इसलिए भगवान के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करना कि मैंने जन्म
जयंती, हमने जन्म दिवस तो कई बार मना लिया है, अब ऐसा पुण्य हमारी जिंदगी में आ जाए कि भले ही जन्म कल्याणक बन पाए या ना बन पाए, लेकिन जन्म जयंती बन जाने लग जाएगी तो फिर आगे के रास्ते अपने आप सुगमता से खुलना प्रारंभ हो जाएंगे। और उन रास्तों को खोलने के लिए जन्म शब्द को देखना जरूरी है, क्योंकि जन्म शब्द में 2.5 अक्षर है, और जहां जहां 2.5 है वहां कमाल है। क्योंकि प्रेम में भी जाओगे देखने के लिए तो वहां भी 2.5 अक्षर है, शक्ति को भी देखने के लिए जाओगे तो वहां भी 2.5 अक्षर है, भक्ति को भी देखने के लिए जाओगे तो वहां भी 2.5 अक्षर है, और सत्य को भी देख लो 2.5 अक्षर है, और पुण्य को भी देख लो 2.5 अक्षर है। इसीलिए तो कहा गया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। किसका? प्रेम का। और दुनिया का सबसे बड़ा मूल मंत्र जिंदगी का कोई है तो धर्म के अनुसार देखा जाए तो गायत्री मंत्र को जो है हिंदू परंपरा में महामंत्र कहा जाता है, तो वहीं जैन परंपरा में जो है नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। और याद में रखिएगा कि भले ही धर्म के अनुसार जो है नमोकार मंत्र जीवन का महामंत्र बनता हो, हिंदू परंपरा के अनुसार जो है गायत्री मंत्र को महामंत्र के नाम से जाना जाता हो, लेकिन दुनिया में एक मंत्र और भी है जिस मंत्र के द्वारा जो है इंसान तो इंसान जानवर भी अपना बन जाया करता है, और वह होता है प्रेम का महामंत्र। जिस प्रेम के महामंत्र के कारण से लक्ष्मी सरस्वती दोनों ही तुम्हारे चरणों में आकर के दासी बन जाती है। वैभव भी जिनके चरणों में दौड़ा दौड़ा चला आता है कि जहां पर जो है वह शक्ति विद्यमान हुआ करती है, वहां पर लक्ष्मी को बुलाना नहीं पड़ता है, लक्ष्मी अपने आप चली आया करती है। इसलिए जिन घरों में कलह और क्लेश चलता है वहां से लक्ष्मी चली जाया करती है, और जहां पर प्रीति और प्यार की गंगा बहती है लक्ष्मी वहां पर स्थान प्राप्त कर लिया करती है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक सेठ था, उसके 4 बेटे और बहुएं थी। एक दिन सेठ ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और 4 बहुओं से बुलाकर के कहा कि देखो आज रात लक्ष्मी मेरे सपने में आई थी। अच्छा, क्या कहा उसने? बोले उसने कहा कि तुम्हारे साथ रहते रहते मुझे बहुत समय हो गया, अब मैं तुम्हारा घर छोड़ करके जाना चाहती हूं, लेकिन तुमसे लगाव बहुत हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने के पहले वरदान देना चाहती हूं जिससे तुम बाद में भी सुखी संपन्न बने रहो, इसलिए मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो बेटा मैंने उनसे कहा कि मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उन बहुओं से पूछ करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। तो बेटा बड़ी वाली बहू से पूछा, बता कि मैं लक्ष्मी से क्या मांगूं। तो सेठ ने से बहू ने कहा कि पिताजी मेरी तो केवल एक ही इच्छा है, आजकल जो है जमीनों के भाव कभी भी बढ़ जाते हैं, लक्ष्मी से कहना बहुत सारे बाग बगीचे मुझे दे दो, जमीन दे दो, जिससे हम बेचते रहेंगे और हमारा जीवन चलता रहेगा। फिर दूसरे नंबर की बहू से पूछा कि भाई तुम क्या चाहती हो? बोले मैं भी केवल इतना ही कहना चाहती हूँ पिताजी कि आजकल तो जो है सोने चांदी के भाव भी बहुत आकाश छू रहे हैं, खूब सारा सोना और चांदी मांग लो, हमारा काम बन जाएगा। तीसरे से पूछा कि भाई तुम क्या कहती हो, क्या मांग ले उनसे? बोले उनसे और कुछ मत मांगो, उनसे कहना कि भाई जो है सब कुछ हमारे पास में है, बस एक चीज और हमारे पास में रह जाए कि हम जिस चीज को छुए वो सोने की हो जाए, जिस चीज को छुए वह सोने की हो जाए। और चौथे नंबर की बहू से पूछा कि भाई अब तू कहे कि भाई क्या मांग लूं? तो उसने कहा इन तीनों ने तो कह ही दिया है, मुझे कहने की क्या जरूरत है, मैं तो वैसे भी छोटी हूं। बोले नहीं तुम्हें भी मांगने का हक है, तुम भी मांगो। बोले नहीं नहीं, इन दोनों ने जो कहा बता दिया बस वही मांग लीजिए आप। बोले नहीं बेटा तू भी बता।
बोले अगर मेरी छोटी बुद्धि से अगर जानना चाहते हो तो मैं केवल इतना ही कहूँगा पिताजी कि अगर लक्ष्मी देने के लिए कहे तो उनसे कहना कि मेरे 4 बेटे और बहू हैं, उनमें हमेशा प्रेम बना रहे, बस इतना ही केवल मुझे चाहिए। पिता को भी ये युक्ति समझ में आई, ससुर को भी ये युक्ति समझ में आई। रात में सोया, लक्ष्मी ने आकर के दर्शन दिए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले जो है यूं तो आपने मेरी गरिमा के अनुसार जो है, मेरी शक्ति के अनुसार, मेरी सामर्थ्य के अनुसार बहुत कुछ दिया है, बस केवल एक चीज चाहते हैं, मेरे 4 बेटे और बहुएं हैं, उनमें कभी भी आपसी विवाद ना हो, हमेशा प्रेम का संचार होता रहे, बस केवल इतनी कृपा मैया मेरे ऊपर बना करके रखना, इतनी सी दया मेरे को वरदान में दे देना। तो लक्ष्मी ने कहा कि सेठ तूने वह मांग लिया है जिसे देने के बाद मैं तेरा घर छोड़ करके कभी नहीं जा सकती। याद में रखिएगा कि समाज में भी संपन्नता कैसे आएगी? प्रेम से। इसीलिए याद में रखिएगा कि समाज वह है जो संगठित है, जो विघटित हो जाए वह समाज नहीं हुआ करता है, जो संगठित होकर के रहे वह समाज हुआ करता है। इसलिए याद में रखिएगा कि हम काढ़ा पीने के लिए जाते हैं, उसे काली चाय भी कहा जाता है, लेकिन जब उस काली चाय के अंदर दूध मिला दिया जाता है तो उसमें रंग आ जाया करता है। काली चाय तो सबके घरों में है, लेकिन अगर अपनत्व का दूध मिल जाता है तो धर्म का इतिहास बदलना प्रारंभ हो जाया करता है। इसीलिए याद में रखिएगा कि समाज की एकता और अखंडता के लिए अगर हमें अपने आप को बलिदान भी करना पड़ता है तो उस बलिदान करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, और उसके लिए त्याग की जरूरत होती है, आकांक्षाओं के त्याग की जरूरत होती है। इसीलिए परिवार को अगर तोड़ना है तो तोड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन परिवार को जोड़ने में समय लगता है। सामने वाले व्यक्ति के दिल को तोड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के दिल को जोड़ने में समय जरूर लगता है। धर्म की भावनाओं को तोड़ने में समय नहीं लगता है, लेकिन धर्म की भावनाओं को जगाने में समय लगा करता है, क्योंकि बुराई को समय नहीं लगता है, लेकिन अच्छाई को फैलने में समय जरूर लगता है। इसलिए जिंदगी में अच्छाई के मार्ग पर चलने का साहस रखो। इसीलिए हमारे स्कूलों में वह प्रार्थना हमें दोहराई जाती है। आपने भी अपने स्कूलों में प्रार्थना में वह गाया होगा, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, इतनी शक्ति हमें देना, बोलो मुंह से, मुंडी नहीं लाना है, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी। और आपकी आधी जिंदगी तो शिकवा और शिकायत में गुजरती है। पति के सामने पत्नी की शिकायत है, पत्नी के सामने जो है पति की शिकायत है, बच्चों के सामने माता पिता की शिकायत है, गुरु के सामने शिष्य की शिकायत है, और शिष्य के सामने गुरु के प्रति शिकायत है। लेकिन याद में रखिएगा, शिकवा और शिकायत से ऊपर उठने वाला ही परमात्मा का आनंद उठाने का सौभाग्य पाया करता है। इसीलिए कवि ने कितना सत्य लिख दिया, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। ईमानदारी से बताना, जब भी हम किसी की संपत्ति को देखते हैं तो हमारे मन में क्या भाव पैदा होता है? दूसरे की बढ़ती हुई संपत्ति को देख करके हमारे मन में क्या विचार पैदा होता है? दूसरे के रूप को देख करके जो है हमारे मन में क्या भाव पैदा होता है? दूसरे के अच्छी आवाज सुन करके हमारे मन में क्या भाव पैदा होता है?
याद में रखना कि जब हम किसी की संपत्ति को देख करके कहते भगवान तूने उसे सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, तूने बहुत नाइंसाफी की है। उसे इतना सुंदर रूप दिया, उसे इतनी यश कीर्ति का नाम कर्म का उदय दिया, इतना तूने उसे जो है सब कुछ दिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया। अरे एक बार विचार करना कि तुम्हें भगवान ने जो दिया है तुम्हारी औकात से ज्यादा दिया है। तुम्हारी जितनी औकात नहीं है उससे ज्यादा तुम्हें मिला है, लेकिन तुम्हारा पूरा का पूरा समय जो है केवल शिकवे और शिकायत में निकलता है। मैंने जो है विकास को पेन दिया, ये तो दिखाई दिया, लेकिन तुझे क्या दिया ये दिखाई नहीं दिया। अब उसे प्रेम दिया है तो क्यों दिया है, उसे अगर माला दी है तो क्यों दिया है। परम दिगंबर ओम जय पुष्पदंत गुरुवै, ज्ञान ध्यान की मूरत कर्मों को चूर करें, गुरु कर्मों को चूर करें। मोह माया से न्यारी, मोह माया से न्यारी, भव दुख दूर करें। ओम जय पुष्पदंत गुरुवै। जय गो जय पुष्पदंत गुरुवै। शुद्ध मार्ग पर चले गए हम भी शिव पावे, गुरुवर हम भी शिव पावे। पुष्पदंत गुरुवर के, पुष्पदंत गुरुवर के पद में शीश झुकाएं। ओम जय पुष्पदंत गुरुवै, ओम जय पुष्पदंत गुरुवै। स्वामी जय। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।